फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान 2.5। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी बीएड परीक्षा से संबंधित हिंदी के 50+ प्रश्नों के बारे में बताऊँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची शब्द है ए खरगोश, बी शिशु, सी चंद्रमा, डी मृग। तो दोस्तों, शशक का पर्यायवाची जो होता है वो होता है खरगोश, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है ए अपने काम से काम रखना, बी तीर्थ यात्रा करना, सी महान भक्त होना, डी अवसरवादी होना। तो दोस्तों, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है अवसरवादी होना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्याय नहीं है ए भास्कर, बी मयंक, सी सविता, डी दिवाकर। तो दोस्तों, सूर्य का जो पर्याय नहीं है वो है मयंक, इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है ए प्रति धन एक, बी प्रति प्लस एक, सी प्रति धन एक, डी प्रति धन एक। तो दोस्तों, प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प्रति धन एक, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है ए जानकार, बी विद्वान, सी शास्त्रज्ञ, डी शास्त्र ज्ञाता। तो दोस्तों, जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है ए पौराणिक, बी पौराणिक, सी पुराणिक, डी पौराणिक। तो दोस्तों, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर जो शब्द बनता है वो बनता है पुराणिक, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों, हाथ से हथियाना और लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली जो क्रिया है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है ए मिठापा, बी मिठास, सी मिठाई, डी मिठास। तो दोस्तों, मीठा विशेषण से जो संज्ञा बनती है उसे कहते हैं मिठास, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है ए प्रश्नवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि कोई आया है, इसका मतलब निश्चय नहीं है कि कौन आया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है ए प्रतिदिन, बी पथभ्रष्ट, सी कोना कोना, डी मारपीट। तो दोस्तों, जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो हो जाएगा पथभ्रष्ट, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है ए भवदीय, बी स्नेहाकांक्षी, सी आपका विश्वास पात्र, डी शुभ चिंतक। तो दोस्तों, प्रार्थना पत्र के समापन में भवदीय शब्द का उल्लेख किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे ए जयशंकर प्रसाद, बी मीरा, सी बिहारी, डी कबीर। तो दोस्तों, भक्तिकालीन संत परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे कबीरदास जी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है ए अवनामी, बी समनामी, सी पर्यायवाची, डी विलोम। तो दोस्तों, पावक और अग्नि ये पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? ए रौद्र, बी वात्सल्य, सी करुण, डी वीर। तो दोस्तों जो शोक है वो करुण रस का उदाहरण स्थायी भाव है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी परिमाण बोधक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है? ए विज्ञ, बी अनज्ञ, सी सर्वज्ञ, डी बहुज्ञ। तो दोस्तों अज्ञ का जो विपरीतार्थक होगा वो हो जाएगा विज्ञ, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिरंग का विलोम शब्द है? ए सौरंग, बी बहुरंग, सी सबरंग, डी अंतरंग। तो दोस्तों जो बहिरंग का विलोम होता है वो होता है अंतरंग, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वह है? ए मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था, बी दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, सी पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, डी आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो दोस्तों अपादान कारक वहीं पर होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ भी अपादान कारक होगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है? ए सुफीत, बी फूर्ति, सी सौफीति, डी स्फीति। तो दोस्तों स्फूर्ति शब्द का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा फूर्ति, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए? ए ससह, बी बाज, सी कुरंग, डी शार्दूल। तो दोस्तों तुरंग या माने होता है घोड़ा, और घोड़े के पर्यायवाची होते हैं है, घट, घोटक, बाज, तुरंग, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसे पहचानिए? ए रस्सा, बी सूत, सी धागा, डी डोर। तो दोस्तों जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है डोर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वह है? ए लड़की सिल रही है, बी राम सो रहा है, सी मैं चला, डी वह नहाता है। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया का जिस शब्द में प्रयोग हुआ है वह है राम सो रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाने की तिथि है? ए 14 सितंबर, बी 26 जनवरी, सी 14 अगस्त, डी 14 नवंबर। तो दोस्तों हिंदी दिवस जो मनाने की तिथि है वो है 14 सितंबर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों जैसा करोगे वैसा भरोगे यह जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा अक्षर के बारे में क्या सही नहीं है? ए तालव्य ध्वनि है, बी महाप्राण ध्वनि है, सी कंठ ध्वनि है, डी अघोष ध्वनि है। तो दोस्तों छा जो अक्षर है वो तालव्य ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, अघोष ध्वनि है, जबकि महाप्राण ध्वनि नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी का पुल्लिंग है? ए भवन, बी भवदेव, सी देव, डी भव। तो दोस्तों जो भवानी का पुल्लिंग शब्द होता है वो होता है भव, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? ए 5, बी 3, सी 4, डी
दो। तो दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 5 भागों में बांटा गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है। ए दुर्बोध, बी दुर्गम, सी दुर्लभ, डी दुस्साध्य। तो दोस्तों जो कठिनाई से प्राप्त किया जाता है उसे दुर्लभ कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। ए सर्वनाम, बी विस्मयादि बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी संबंध बोधक। तो दोस्तों वह शब्द जो पदों, वाक्यों और वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक वाक्य कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ए चा वर्ग, बी का वर्ग, सी टा वर्ग, डी या वर्ग। तो दोस्तों ये वह प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड, व्यंजनों से रिलेटेड आपके पेपर में 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो या वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए अस्तित्व, बी बेईमान, सी हरियाली, डी थकावट। तो दोस्तों जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है वह है अस्तित्व, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए बहुत, बी ईमानदार, सी नरम, डी सुगंधित। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए बहुत गुणवाचक विशेषण नहीं है। दोस्तों ईमानदार में इसमें क्या गुण है कि वह ईमानदार है। नरम में क्या गुण है कि यह नरम है। सुगंधित में दोस्तों क्या गुण है कि यह सुगंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इन तीनों में गुणवाचक विशेषण है किंतु इसमें बहुत में नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। ए पावक, बी अनल, सी दहन, डी अमी। तो दोस्तों पावक, अनल, दहन, अग्नि ये सभी आग के पर्यायवाची होते हैं, जबकि अमी यहाँ पर आग का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत शब्द का तत्सम शब्द है। ए पीटना, बी धागा, सी नीच, डी सूत्र। तो दोस्तों जो सूत शब्द है इसका तत्सम रूप होगा सूत्र, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा। ए आत्मा से परे, बी आत्मिक, सी भौतिक, डी सात्विक। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जो डबल डी लिख गई है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आध्यात्मिक शब्द का जो विलोम होगा वो होगा भौतिक, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ना करो। ए वैराग्य, बी द्वेष, सी अहंकार, डी ईर्ष्या। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है। ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल, डी उज्ज्वल। तो दोस्तों जो शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा उज्ज्वल, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो ए हो जाएगा मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, यह हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझ होते ही पक्षी
अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों नीर के स्थान पर क्या आएगा? ए जगह, बी वृक्ष, सी नीड़, डी स्थान। तो दोस्तों नीर कहते हैं नीड़ को, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए प्रतिज्ञा, बी कृतज्ञ, सी शुष्क, डी विशिष्ट। तो दोस्तों प्रतिज्ञा, कृतज्ञ, शुष्क ये तीनों शब्द सही हैं, इसलिए अशुद्ध शब्द हो जाएगा विशिष्ट। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ए दुर, बी दुरुप, सी दुर, डी दु। तो दोस्तों दुरुपयोग में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो है दुर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? ए धर्म प्लस अवलंबी, बी धर्मा धन अव धन लंबी, सी धर्म धन अवलंब धन ई, डी धर्मा धन अवलंबी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी धर्म धन अवलंब धन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? ए लगान, बी आना, सी आन बान, डी आनंद। तो दोस्तों आन प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द देते हैं, इसलिए दोस्तों आन। यहाँ पर देख सकते हैं लगान, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? ए क्रिया, बी सर्वनाम, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? कालिमा, बी कलूटा, सी काली, डी कालापन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? ए रुलाना, बी रोता, सी कोई नहीं, डी रुला। तो रोना का दोस्तों जो सकर्मक रूप होगा वो होगा रुलाना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है? ए क्रोध करना, बी जोर से बोलना, सी चीखना, डी विरोध करना। तो दोस्तों आवाज उठाना मतलब किसी का विरोध करना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए षड धन आनन, बी षट धन आनन, सी षडा धन आनन, डी षट धन आनन। तो दोस्तों षडानन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा षट धन आनन, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? ए पूर्वकालिक क्रिया, बी सहायक क्रिया, सी अकर्मक क्रिया, डी सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों गाकर और खाकर ऐसी क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। ए उसके अंग अंग सजाए गए, बी यह सब आपकी कृपा है, सी उसने मुझे दिल्ली दिखाई, डी वह बुद्धिमती स्त्री है। तो दोस्तों जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा उसके अंग अंग सजाए गए, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए हिंदी से रिलेटेड और प्रश्न बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।